हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एमएस एक्सेल का सीरीज चालू किए हुए थे और बीच में कुछ मेडिकल कंडीशन आ गया था जिसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं हर एक संडे को वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमने लोगों ने सीखा होम टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में, इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में, पेज लेआउट टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में और फार्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। आज की इस वीडियो में फार्मूला एडिटिंग के सारे ऑप्शंस, लगभग 6-7 ऑप्शंस हैं इसमें, वो सारे ऑप्शंस को इसी वीडियो में कवर करने का कोशिश करूँगा। डिफाइन इसमें फार्मूला एडिटिंग के भाग को तो सीखेंगे ही, इसके साथ ये कैलकुलेशन वाले ऑप्शंस भी हम लोग इसमें सीखेंगे। फार्मूला एडिटिंग को सीखने से पहले ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि इसका काम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं फार्मूला एडिटिंग। तो फ्रेंड्स, इसका यूज हम लोग डाटा में जो डाटा दिया हुआ रहता है उसकी आकलन करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। एक अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, डाटा को ट्रेस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने जब इसे क्लियर किया तो अब मैं सबसे पहले आपको ट्रेस प्रेसिडेंट वाले ऑप्शंस को समझाने के लिए पहले मैं इक्वल टाइप करता हूँ। इसके बाद मैं ये डाटा सेलेक्ट किया, फिर मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया, फिर मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया और सबको मैं ऐड कर रहा हूँ, यानी सम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए, जैसे मैं एंटर प्रेस कर दिया, ये तीनों डाटा सम हो चुका है। ये आपको पता है कि मैंने कौन कौन से डाटा को चूज किया था। फिर मैंने इक्वल प्रेस किया, फिर मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, गुना किया, फिर इस डाटा को सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। ये आपको पता है कि मैं किस डाटा को सिलेक्ट करके गुना कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। मैं इक्वल प्रेस किया हूँ, इसके बाद ये डाटा को सिलेक्ट किया, फिर इस डाटा को सिलेक्ट किया हूँ, इसके बाद मैं एक और डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे इंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास कुछ रिजल्ट आए हुए हैं। अब ट्रेस प्रेसिडेंट की मदद से हम लोग ये जान पाएंगे कि ये जो डाटा है इसमें कौन कौन से डाटा इंक्लूडेड है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, एरो की मदद से हमें दिखा रहा है कि ये डाटा और ये सभी जो है इसमें इंक्लूडेड है। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं इसमें देखना चाहता हूँ कौन कौन से डाटा है, बस मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये एरो दिखाएगा कि 1000 और 500 को हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये डाटा मेरे पास आया हुआ है। इसके बाद इधर जो मैंने मल्टीप्लाई किया था इसे भी देख लीजिए, इसमें कौन कौन से डाटा का सम या इसमें कौन कौन से डाटा ऐड किया गया है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये दिखा दिया है कि ये डाटा, ये और ये डाटा जो है इसमें ऐड किया हुआ है। ये गुना, जोड़, घटाव, जो भी कुछ भी हो सकता है इसमें, वो डाटा हो सकता है। इसके लिए मैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से मैं ये देखिए, ये तीनों को सम कर रहा हूँ और ब्रैकेट बंद करके मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए एक रिजल्ट आ गया। जब इस पर क्लिक करेंगे और ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एरो की सहायता से ये दिखा देगा कि इसमें जो है ये तीनों डाटा इंक्लूडेड है। ये बाद की बात है कि हमने इसे जोड़ा है, घटाया है या फिर गुना किया है। आप समझ पा रहे होंगे ट्रेस प्रेसिडेंट का क्या काम है। इसी का अपोजिट है ये नीचे वाला ऑप्शन। से पहले मैं इस एरो को हटा देता हूँ रिमूव एरो की सहायता से। इसी का अपोजिट है ट्रेस डिपेंडेंट वाले ऑप्शंस। इसका यूज देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे ये 400 है लिखा हुआ, अब मैं देखना चाहता हूँ ये चारों डाटा में से ये किस में इंक्लूडेड है, तो इसके लिए हमें ट्रेस डिपेंडेंट की मदद लेनी होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक एरो की सहायता से ये दिखाएगा कि ये 400 किस में इंक्लूडेड है। तो ये देखिए, ये दोनों में ये 400 का जोड़, घटाव, गुना, भाग कुछ भी ज़रूर हुआ है, तभी ये एरो दिखा रहा है। जैसे मैं इस 1000 को देखना चाहता हूँ, ये किन किन डाटा में इंक्लूडेड है। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, ये एरो की सहायता से दिखा दिया कि ये 1000 का काम इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है। इसी प्रकार से आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जो नहीं होगा वो नहीं दिखाएगा और जो इंक्लूडेड होगा वो ज़रूर दिखाएगा। जैसे इसे मैं देखना चाहता हूँ,
तो जैसे ये देखिए, ये दिखा रहा है कि इसमें ये डाटा इंक्लूडेड है। एक बार और अच्छे से सुन लीजिए। ट्रेस प्रेसिडेंट ये बताता है कि हमने किस किस डाटा से ये रिजल्ट लाया है, जबकि ट्रेस डिपेंडेंट ये बताता है कि इस रिजल्ट आए हुए डाटा में कौन कौन से डाटा इंक्लूडेड है। हमारा अगला ऑप्शन है ये शो फार्मूला। हमने जो भी फार्मूला इस पे अप्लाई किया है वो शो हो जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी सी विंडो बड़ा होगी, इसे मैं थोड़े से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये इधर ये देखिए, ये सारे फार्मूले यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने अभी जो भी सम का फार्मूला यूज किया था वो यहाँ पे सब फार्मूला शो हो रहा है। तो शो फार्मूला का बस यही काम है कि आप जो भी फार्मूले लगाते हैं उसे शो कर देता है, मतलब दिखा देता है। इसके बाद चलिए मैं इसे एक बार फिर से दिखा देता हूँ शो फार्मूले को और अच्छे से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करता हूँ सम का। इक्वल प्रेस करके आप सम भी लिख सकते हैं। इसके बाद इस पे क्लिक करें, प्लस करें, फिर क्लिक करें, फिर प्लस करें। आप एक एक करके भी आप चाहे तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सम करना चाह रहा हूँ तो पहले मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर प्लस क्लिक कर रहा हूँ, फिर इस पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, और इसी तरह से मैं पूरी डाटा को चाहूँ तो सिलेक्ट करके सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। या इसे मैं मिटाता हूँ और इसके जगह पे मैं डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लाता हूँ। देखिए कैसे, पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ। ये पूरी मैंने मिटा ली। फिर से मैंने इक्वल प्रेस की, सम टाइप किया और टैब प्रेस किया, और ये पूरी डाटा को मैं सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सम का अप्लाई हो गया फॉर्मूला। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं देखना चाहता हूँ ये 100 फार्मूला पे हमने जो फार्मूला यूज किया वो दिखाता है कि नहीं। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया और थोड़ा सा एक स्क्रॉल करूँगा तो ये देखिए वो सारे जो मैंने अभी सम का फॉर्मूला यूज किया वो यहाँ पे दिखा दिया। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है वॉच विंडो का। इसका बेसिकली यूज यही है कि जैसे आप जिस सीट पे काम कर रहे हैं उस सीट से अगर अगले सीट में उसी चीज़ को यानी उसी डाटा को आपको टाइप करना है, वो भी देख देख करके, तो आप क्या करेंगे, पहले सीट वो वही उस सीट में जाएंगे जिस डाटा को आप देखना चाहते हैं। जैसे मैं इसे टाइप करना चाहता हूँ एक ब्लैंक सीट में, तो पहले मैं इसे देखूँगा, फिर ब्लैंक सीट में आऊँगा, फिर यहाँ पे टाइप करूँगा, फिर सीट उसी में जाऊँगा, फिर से यहाँ एक डाटा को देखूँगा और फिर ब्लैंक सीट में आकर उसे टाइप करूँगा। इससे समय की बर्बादी होगी। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वॉच विंडो का। इससे क्या होगा, आप ब्लैंक सीट में भी डाटा को देख करके टाइप कर सकते हैं वॉच विंडो की सहायता से। हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है कैलकुलेशन वाले ऑप्शंस को। इसे समझते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले सम कर लेता हूँ। ये रिया का जो डाटा है पहले मैं उसे सम कर लेता हूँ। ओ, ये तो मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ भी सम कर सकते हैं। बस किसी एक को सम करना है। जैसे मैं यहाँ टोटल निकालूंगा, पहले सम करूँगा, सम डाल के मैंने ये फार्मूला टाइप किया और जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल किया हूँ तो ये देखिए ये सारे अप्लाई हो जाता है फार्मूला। अब देखिए इसमें थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है कैलकुलेशन ऑप्शंस में। जब आपका यहाँ पे ये एक ऑप्शंस होता है ऑटोमेटिक और मैनुअल का, जब आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ रिया की डाटा को सम करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो ये पूरी डाटा को ऑटोमेटिक सम करके दिखा देगा, वो भी एकदम सही सही। लेकिन यही चीज़ अगर मैनुअल पे सेलेक्ट रहेगी और आप किसी एक की डाटा को सम करके स्क्रॉल डाउन करेंगे, माउस की सहायता से आप इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे और सोचेंगे कि ये सिर्फ फॉर्मूले सभी पे अप्लाई हो जाए, तो ये थोड़ी सी असंभव बात है, ये नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप ध्यान से समझें। ये देखिए ये टोटल करने पर ये कैलकुलेशन ऑप्शन यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सभी को सम कर दिया है। मतलब हमने सिर्फ रिया की डाटा को सम किया था, लेकिन जैसे मैं इस माउस की सहायता से नीचे ड्रैग किया तो ये सब पे अप्लाई हो चुका है, सबकी डाटा को सम करके दिखा दिया है। उम्मीद है वो दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।